जी की जय, साचे दरबार की जय। राग केदार महला चौथा कर पहला। ये बाणी गुरु रामदास जी महाराज जी की है। और मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तू वैसे संसार का गौण गाता रहता है, दुनिया की सिफत करता रहता है। महाराज ने लिखा कि दुनिया ने सलाहें, दुनिया ने सलाह जो मर बंदसी, दुनिया की क्या सलाहना करनी है जो बिनसने वाली है। महाराज जी समझा रहे हैं, मेरे मन राम नाम नित गाविए रे, कि हे मेरे मन नित उस परमेश्वर की भक्ति करो। मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। राम नाम का उन्होंने लिखा है कि राम नाम नित गाइए रे, दुनिया का गौण मत करो, परमेश्वर का गुणगान करो, उसकी भक्ति करो, सिमरन करो। राम नाम के बारे बताया है। राम कहते हैं जो सब में रमा हुआ है। कोई जगह संसार में ऐसी नहीं है जहाँ परमेश्वर नहीं है, राम नहीं है। राम के बारे में कबीर साहब जी बताते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा, वो परमात्मा है। तो राम जी आए, कृष्ण जी आए, उनमें भी वही परमेश्वर की, सब में देवी देवताओं में भी वही परमात्मा की ज्योत है, तभी चल रहे हैं। देखो गाड़ियाँ होती है ना, किसी की पावर बढ़ होती है, किसी की कम होती है, ऐसे ही है देवी देवता। तो है परमात्मा की ज्योत है। देखो महाराज ने लिखा हुआ है कि परमेश्वर की शक्ति सब में ज्योत ज्योत है सोए, तीसरे चानन सब में चानन होए, गुरु साखी ज्योत प्रगट होए। जितने देवी देवता का चराचर प्राणी, मनुष्य, देवता, पशु, पंछी, सबके अंदर परमात्मा की ज्योत है। जगारा बुलाओ जी को, जाए ना तुसी किते हाजिर रहो। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो अगर गुण गाने हैं तो परमेश्वर के गाओ। हम लोग राग करते हैं ना किसी का, उसकी जगह महाराज जी मन को समझा रहे कि हे मन, मेरे मन राम नाम नित गाविए रे, उसका गाउन गाओ कि परमात्मा ने ऐसे किया, उनकी कृपा से हमें मनुष्य का शरीर मिला है, हम सब वस्तु परमात्मा ने हमारे लिए दी है। अगम गोचर न जाई, हर लिखया गुरपूरा मिले लिखवाइए रे। वो जो ज्ञान कौन कराता है? पूर्ण गुरु। दिखाता भी वही है, ज्ञान भी वही कराता है। क्योंकि जो पूर्ण गुरु तो सारे ही हैं। देखो हम पंडित को भी गुरु कहते हैं, जो कथा करने वाले वो भी मंत्र देते हैं, और भी कोई दे देता है, पर वो अध्यात्म ज्ञान नहीं करा सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म गुरु ही करा सकता है, जो पूर्ण गुरु है। आम के बस नहीं। ज्ञान किसको कहते हैं? कि अपने आप को जानना। आत्मज्ञान केवल गुरु ही कराता है, और नहीं कोई नहीं कराता है। तो इसलिए महाराज कहते हैं गुरु पूरा मिले लिखवाइए रे। वो ज्ञान करवाना उसका काम है। हम गुरु तो नहीं है, पर गुरु की आज्ञा से हम ये सेवा करते हैं। जिसे आप कृपा करें मेरे स्वामी, तिस जन को हर लिब लाभिए रे। परमेश्वर के साथ उनकी लिब लगती है जिस पर आप प्रभु कृपा करता है। सारी दुनिया की लिब लगी हुई है, सत्संगें भी कहीं न कहीं लगी हुई है। हम सत्संगी है तो आप देख लो कि हमारी लिब कहाँ लगी हुई है। सत्संग इसलिए है कि याद कराते हैं संत महापुरुष, भाई परमेश्वर के साथ लिब लगाओ। वो साडा असली रिश्ता परमेश्वर के साथ ही है।
खुसर खुसर करता है ये। हाँ तो उस रिश्ते को याद करो। पहले तो हमें याद नहीं था, हम दुनियावी रिश्ते रखते थे। अब गुरु महाराज जी की कृपा से हमें पता कि हमारा सनातनी रिश्ता है वो परमात्मा से ही है। तो आप कहीं भी रहो उससे रिश्ता रखो, हरदम उसको याद करो। दुकान पर बैठ के करो, काम करते करो, ठीक है नहीं। जिसके साथ हमारा रिश्ता होता है ना, जैसे दुकानदार का ग्राहक के साथ रिश्ता होता है ना, कि वो कितनी बार याद करते हैं फलाने से पैसे लेने, फलाने को माल देना, ठीक है नहीं। मिसाल देते हैं ऐसे महाराज के साथ रखना कि असली रिश्ता दुकान के साथ तो हमारा लेना देना है, परमात्मा के साथ हमारा असली रिश्ता सनातनी। आप कहीं भी रहो, हमें मौका दिया महाराज ने अवसर कि अपने मिलने के लिए, बंदगी के लिए, सेवा सिमरन के लिए काम भी करो। हम काम किस लिए करना कि जीविका चलाने के लिए। अब अगर काम नहीं करेंगे तो जीविका कैसे चलेगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि जिस आप कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिब लाइए। जिस पर वो परमेश्वर कृपा करता है उसको अपने साथ जोड़ लेता है। ऐसे लिखा है, कृपा करे जी अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु साहब कहते कृपा करे जी अपनी तो गुरु का शब्द कमाए। देखो हम अपनी जीविका के लिए पूरा दिन लगा देते हैं, पूरा मन लगा देते हैं। अगर मन ला के काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। पर इस तरफ उन्होंने लिप बंदा लगाता है कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव है और मन आत्मा कमज़ोर है, मन है ताकतवर, कि जो भी भजन सिमरन छोड़ के हम इस सारी दुनिया के मन की खुराक है। मन तो हाथी वर्गा हो गया है, ठीक है नहीं। अब अंदर कैसे जाएगा है। तो मन को बार बार सिमरन से लगाओ, ध्यान में लगाओ, तब ये सूक्ष्म होगा, तब अंदर जाएगा। इतना हाथी का से लंघ सकता सुई के नक्के में से। ये तो आप कहीं भी कर सकते हो, दुकान पर बैठ के भी कर सकते हो। 24 घंटे भीड़ थोड़ा लगी रहती उसे। फिर ग्राहक का चिंतन मत करो, गुरु महाराज का चिंतन करो। आपको मिलेगा वही जो आपकी प्रारब्ध में। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कोशिश फिर भी करनी चाहिए। अगर करोगे नहीं, जितना मिलता है उतना भी नहीं मिलेगा, तो मिलेगा उतना। वहाँ बैठ के आप चिंतन करो। दुकान थोड़ा छोड़ सकते हैं, घर भी नहीं छोड़ सकते, काम भी नहीं छोड़ सकते। उस काम में हमने भजन सिमरन करना है। ऐसे गुरु महाराज ने फरमाया भी है, उठत बैठत सोबत आइए, मार्ग चलते हर गई, रास्ते चलते भी सिमरन करो, बरकत होगी, शांति होगी। हमारे ऊपर जो बहार है कर्मों का वो भी हल्का होगा, आप महसूस करोगे। जिस आप कृपा करें मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिब लाइए रे। सबको भक्ति करे हर केरी, हर पावे सो था पाइए पाविए रे। सारे उस परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। देखो दोबारा फिर पढ़ देता हूँ। सब कोई भक्ति करे हर केरी, हर पावे सो था पाविए रे। जो उस परमेश्वर ਨੂੰ हरि ਨੂੰ ਭਾਂਦਾ है तो समझ लो कि उसकी सेवा सफल होती है, जो उसਨੂੰ ਭਾਂਦਾ है। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याइए रे। और जो अमोलक नाम है वो परमेश्वर के पास ही है। जिसके पास चीज़ होती है वही दे सकता है। देखो दोबारा फिर पढ़ते हैं। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम त्याइए रे। देखो हर चीज़ किसी को दी नहीं जाती है। कई चीज़ें ऐसी होंगी हैं वो खास को दी जाती है, ठीक है नहीं। जिस पर एतबार होवे, आपके ऊपर श्रद्धा रखता हुए, तो जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसको नाम दी बख्शिश करते हो। क्यों प्रकाश जी, ठीक है कि नहीं। इसने तो बात लंघाई दी हो। तो सब कोई भक्ति करे हर केरी, हर पावे सो था पाइए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे तो नाम त्याइए। जो कृपा करे तभी हम नाम को त्याग सकते हैं, नाम की कमाई कर सकते हैं। तो कृपा उन पर होती है जो करता नहीं, उस पर कृपा कैसे होगी भाई, ठीक है नहीं। जो करेगा नहीं कृपा कैसे होगी।
खेती आप अगर करोगे नहीं तो अनाज कहाँ से आएगा, दुकान नहीं करोगे तो पैसा कहाँ, जीविका कहाँ से चलेगी। करने का मार्ग है ये, खाली सुनने का नहीं है। सुन लिया वैसे, किए नहीं तो सुनने का क्या फ़ायदा हुआ भाई, ठीक है नहीं। दुकान पर बैठ के सिमरन किया करो, ठीक है नहीं। गाहक अपने आप, पैसे भी नहीं मरेंगे आपके, ठीक है नहीं, और आपको बरकत भी होगी, ठीक है नहीं। जिसनु नाम दे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छड़वाइए रे। जिसको बख्शिश कर देते, महाराज नाम की बख्शिश कर देते, तो हमारा कहना तिस लेखा सब छुड़ाए, उसके जितने भी कर्म है, लेखा पता है, सारा छुड़वा देते हैं गुरु महाराज, जिसने बख्शिश कर दे। उन्होंने पहले भी तो दसिया है कि हर किसी को चीज़ नहीं मिलती है। जो श्रद्धावान है, उस पर भरोसा करता है, उसको ही वो महाराज जी बख्शिश करते हैं। जिसने नाम दे मेरा स्वामी तिस लेखा सब छुड़ाइए रे। हर नाम आराधे से धन 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 कहिए रे। जो नाम की कमाई करते हैं, गुरु साहब कहते हैं वो धन है, वो नर भक्त धन है जो नाम की कमाई करते हैं। देखो दुनिया में हम कुछ भी कमाते हैं, उससे संसार, हमारा शरीर चलता है। यानी कैसे चला शरीर, कमाई करने से, ठीक है नहीं। आप स्कूल में न जाओ, आपको सस्पेंड कर देंगे, फिर टर्मिनेट कर देंगे। अगर जा ही जाओगे फिर तेरे को ना टर्मिनेट हो गए, तनख्वाह भी मिलती रहेगी, ठीक है नहीं। ऐसे मार्ग है। तो आप कुछ करो तभी कृपा होगी। तो लेखा जब गुरु कृपा करते हैं तो सारे लेखा छुड़ा देंगे हैं, एक गुरु के हाथ में चीज़। तो गुरु गुरु करो। 3 मासक भाग तुर लिखिया पावे रे। जिनके तुर लिखा हुआ है उसको ये बख्शिश होती है। 3 देखे मेरा मन बिन से बिगसे, ज्यों सुत मिल मात गल लावी रे। मैं गुरु ਨੂੰ देख के मेरा मन खिड़ जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता, ऐसे लिखा है। तिस देखे मेरा मन बिकसे, बिकसे मैंने खिड़ जाता है। ज्यों सुत मिल मात गल, जितने पुत्र मिल जाता ना, छोटा सा बच्चा, माँ उन्होंने अपने गल ना लगा लेंदी है, इस तरह गुरु लगा लेंदा है अपने गल। सानू के ਅਸੀਂ जुड़ गए ना, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, जुड़ गए उसके ना, सानू हमारे को गल से लगा लिया गुरु ने। ऐसे गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। तो गुरु ਨੂੰ देख के मन बिकसना चाहिए है। और जैसे माता अपने पुत्र ਨੂੰ गल ना लगा लेंदी है। हम बारक हर पिता प्रभ मेरे, असी उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। मोह को दे मत जित हर पाइए रे। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हे प्रभु, कि मेरे को वो समझ दो जिसके द्वारा मैं प्रभु की प्राप्ति कर लूँ। वो केवल गुरु ही मत देता है। तो इसलिए लिखा है, गुरु की मत ले तू जाने, भक्ति भी न डूबे वो सियाने। गुरु की मत ऊपर चलोगे तो संसार सागर से पार उतर जाओगे। तो ज्यों बछड़ा देख गौ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। कि हे प्रभु, जिस तरह गौ अपने बच्चे को देख के सुख मानती है, तिनको नानक हर गल लावी रे। ऐसे प्रभु अपने गल न लगा के उस आत्मा को सुख मिलता है, मन को ठंडक पैंदी है। तो गुरु महाराज आगे बता रहे, राम नाम रतन कोठरी गढ़ मंदिर एक लुकानी। एक गुप्त छुपा हुआ हमारे अंदर मंदिर है, गुप्त है वो, इस श्री रूपी गढ़ में वो छुपी हुई है। किला है हमारे अंदर। सतगुरु मिले तो खोजिए, मिल ज्योति जो समानी। अगर सतगुरु मिल जाए वहाँ का भेदी, तो ही आत्मा, जो आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, परमात्मा ज्योति, ज्योति ज्योत समाई है। उस परमेश्वर रूपी ज्योत से आत्मा रूपी समा जाती है। तो अंदर का जो रास्ता है, ये संत महापुरुष हमें बताते हैं कि आप इसको खोलो। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, हम जितनी लोगों की बातें करते हैं, भजन नहीं बनेगा इनसे।
इस पर प्रतिबंध लगाओ, ठीक है नहीं, भजन नहीं बनेगा। हमने लेना क्या उनसे? हमें दे क्या सकते हो? जिनकी हम बातें करते हैं ना, हमें ना उनको हम कुछ दे सकते हैं ना वो हमारे को दे सकते हैं। उनकी बातें छोड़ दो आप, बातें करनी तो परमेश्वर की करो, ठीक है नहीं। कि भजन ऐसे नहीं बनता है, भजन करने में बहुत परहेज रखने पड़ता है इन चीज़ों का भी। पहले हमारा मन काला है, हम दूसरों की बातें करके और काला कर लिए, ठीक है नहीं। आप कमाते हैं तो आप तो मिल रहे आपको, और को दे रहा कोई, वो तो आपकी प्रारब्ध है। आपने बोया हुआ है तो उसको खा रहे हैं, जब बोया नहीं तो घर में दाना कैसे आते हैं अनाज। तो आप दूसरों की बातें मत करो, चंगा है बुरा है ठीक है, हमें क्या लेना उससे। दूसरों की जमत न छेड़ो, बन के औरों की नई जमत न सेड़, तुझे औरों से क्या तू अपनी निबेड़। भजन के लिए देखो, जो दिन में हमने किया हुआ है, किसी की बातें की, वही हमारे आगे आएगी, ठीक है नहीं। ऐसा सिमरन करो। संत उदाहरण देते थे, वो संतरे बेचने ना, केले बेचने वाले, एक बुढ़ा होता था, उनका पिता हो, और भाई संतरे लो, अच्छे संतरे। वो ऐसे सारा दिन ही ऐसे करता रहता था। वो रात को सपने में भी विराट मारता था, भाई अच्छे संतरे लो, सपने भी संतरे बेचता रहता था। ऐसा सिमरन करो आप। एक और भी, वो हम सत्संग सुनते थे तो एक बजाजी की दुकान पर बूढ़ा था, उसको आगे बिठा देते थे ग्राहकों को, आ जाओ भाइयों कपड़ा ले लो, पाकिस्तानी था वो, आ जाओ भाइयों कपड़ा ले लो, सस्ता कपड़ा ले लो, आ जाओ भाइयों कपड़ा ले लो। जब भी कोई वहाँ से निकलता था तो उनको आवाज़ जरूर लगाता था वो। तो उसकी पक्की आदत है, सपने में भी ऐसे ही करता था। ये बात सुन लेनी, फिर तुम आराम करो, ये बात सुन लेनी। अब ये क्या बात है, आप ही समझना। मैं कि आपके घर में आया हूँ, ज़्यादा आपको मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। ये क्यों है ऐसे, ये तेरे को ही निपटना पड़ेगा इससे। इस वेले तुसी महात्मा चोला लिया है, ठीक है नहीं। तेरे को देख के अगला हंसे ना, बस सचेत रहो। क्यों झूठ बोले मैं तो कला, फिर हाँ ये तेरे एक कमी है हमारे अंदर, मेहनत करनी पड़ेगी। आपने मोबाइल को सारे को ऊपर रख दे। मोबाइल हमारा समय बहुत लेता है। अब तो अपने ये परिवार है, साथ संगत में तो कहा नहीं जाती है चीज़, क्योंकि आप महात्मा लोगों को उपदेश देते हो। ज़्यादा समय दो भजन बंदगी पर। जो हम देखते हैं दिन में, जो बोलते हैं कहते हैं, वो सब हमारे ध्यान में आता है। किसी के साथ थोड़े चबाटे होगी, वो फलाने ने मेरे को इस तरह कहा था, ये तो मन मौका देखता है। इसकी कोशिश है कि बारी मुखी रखे सूरत नू, तो ये तो हमने देखना है। अपना समय कीमती समझो, जितना समय इधर उधर गवाते हो भजन सिमरन पर लगा लो। अब तो आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है नहीं, फर्स्ट क्लास रहते हैं, फर्स्ट क्लास है जी, कोई कमी नहीं है। गुरु महाराज की कृपा है। बच्चे भी और बोटी भी आपकी बहुत अच्छी है, आपको कोई कम नहीं है। कोई अब तो सब्जी भी नहीं लाते आप, या मक्खी उड़ा लेते हो गए अपने ऊपर से नहीं कला को कह देते हो गए कला मक्खी उड़ा। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की। हम तो प्यार से कहते हैं जी, ठीक है नहीं, आप महात्मा हो। सतगुरु मिले तो खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समान। यही आत्मा जो बार भटक रही है, सतगुरु के मिलाप से ये परमात्मा से इसका मिलन हो जाता है कि हम परमात्मा की संतान हैं, हम उससे बिछड़े हुए हैं परमात्मा से, इसलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। ये जो परिवार है ना, ये हमारा लेने देने का रिश्ता है। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे, हमारा मन इनसे उपराम होगा नहीं है, बार बार फंसेंगे हम।
परिवार में रहो, आप अपने आप को चेक करो, मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है, वहाँ से निकालो मन को। किसने निकालना? आपने तो निकालना हो, पड़ोसी ने थोड़ा निकालना है। तो भजन सिमरन करो। तो कई किसी को बोलते क्या करें जी महाराज जी, ओ ये रख कि महाराज जी क्या करिए, टाइम नहीं लगता है, बाल बच्चे बहुत है, बस गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी लगानी पड़ती है, हमारे को तो ये है ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो इतना भजन करो कि आला दुआला चार्ज हो जाए। भजन की आदत बनाओ सिमरन की। तो माधो साधु जन देव मिलाए। माधव परमेश्वर को कहा कि हे प्रभु, हे वाहिगुरु अकाल पुरख, मेरे को अपने साधुओं के साथ मिलाओ। माधव साधु जन देव मिलाए, मैंने साधु संतों के साथ मिला दो, उनकी संगत में मिला दो, क्योंकि साधुओं की संगत करने से परमेश्वर याद आता है। कबीर संगत साध की साईं आवे याद, वही कड़ी सुलखणी बाकी कड़ी बर्बाद। साध संगत बहुत बड़ी चीज़ है, साध संगत नहीं छड़नी चाहिए। एक घंटा सुनो बस, एक घड़ी आधी सिपन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। मैं ऐसे नहीं जाता किसी के घर में, ठीक है नहीं, एवं मैं चलो चलिए हम गुरु जी नू, फिर उन्होंने घूमिए सारे दिन, मैं कभी नहीं घूमता हूँ। आप बताओ, कुआं जाता है प्यासे के पास के प्यासा कुएं के पास आता है, तो बता दे चल गुरु को छोड़ दो। हाँ ठीक है, इसलिए नहीं हम गए। ऐसे क्या देखो, अगर गुरु महाराज आपकी बात कर रहे थे हम, तो कलागति भी देखो दर्शनों को भी नहीं आए। मैंने कहा उनको अंदर हो जाते हैं, उनको जरूरत क्या है, जिसके रसोई में टूटी लगी हुई पानी की, उसने कुएं पर जरूर जाना है जब तक आप आ गए। हमारे ये नहीं कि 100 बंदा हो, 1000 हो, टेंट लगे हुए, सत्संग नहीं। सत्संग तो अब भी हो रहा है, ठीक है नहीं। चलो मजबूरियाँ होती हैं। माधव साधु जन देव मिलाए, यहाँ विनती की महाराज सच्चे पातशाह हमें साधुओं से मिला दो ताकि आपकी याद बनी रहे। देखत दर्श पाप सब नासै, पवित्र परम पद पाइए। ये देखो उन्होंने ऐसी चीज़ मांगी है कि हे प्रभु, अपने संतों महात्मा से साधुओं से मिलाओ, जिनके देखते ही दर्शन देखते ही पाप दूर हो जाते हैं। देखते दर्श पाप सब नाश है, देखने से दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। देखत पाप सब नाश है, पवित्र परम पद पाइए, परम पद की प्राप्ति हो जाए। इस करके उन्होंने साधुओं की संगत मंगी है। आप इसको छोटी चीज़ न समझो, जो आप करते हो ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, संगत बहुत बड़ी बात है। हमें ये नहीं कि आप हमारे को पेटा दो, पेटा बुढ़ा का चक्कर नहीं है हमारे को। मेरे को तो महाराज जी वहीं दे देते हैं, सड़क पर ही लाख रुपये। मेरे से उन्होंने क्या काम कराना है, ठीक है नहीं। जैसे कोई हमारा बुजुर्ग ला भी 50 लाख रुपये ला ले, तो बिजनेस कर ला कोई, ऐसे गुरु महाराज हमारे से काम करा रहे हैं। हम तो यहाँ आ नहीं रहे थे। मीना ने तो आप पता है मैं कितने पैसे दिए सेवा के लिए? 10,000 रुपया दिया उसने। 10,000 सारे फिर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने नहीं दिया, महाराज ने दवाया उसे। हम तो आपको मैं कह रहा आश्रम बन रहा है नैना देवी के पास। अब भाई जी कहते भी आपको खर्चने पड़ेंगे पैसे, तो गुरु महाराज कहा हम हमारे पैसे क्या करने हैं, आप लोग जो हमें देते हैं ना, आपके परमार्थ में लगते पैसे, हमने कितना खाना है। अब तो हम 2 टाइम रोटी खाते हैं, तीसरा फुल्का भी हमारे को लड़ता है। अब रात को खा लेना, सारी रात तो गैस बन जाएगा। तो हम आपके लिए आते हैं, अपने लिए भजन करना, तो हमें निकलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम निकले। भजन वाला बंदा ना किसी को चाहता नहीं है
संगत नहीं चाहता उसका भजन बनता है, वो ज़्यादा संगत नहीं चाहता हो। हमारी को तो ड्यूटी है गुरु महाराज ने लगाई, इसलिए हम आते हैं। मेरे को अगर लोड़ा आश्रम बनाने बताओ, संगत के लिए बना रहे। जहाँ आश्रम बन जाता है ना, लोगों की आस्था बन जाती है। गांव में स्कूल क्यों खुले? पहले कितने अनपढ़ लोग थे भी। गांव में अगर नज़दीक भी लोग आएंगे तो पढ़े लिखे हो जाएंगे। गांव में स्कूल है ना, हमारे ज़माने में नहीं होता था। हमने एक पंडित पढ़ाता था हमारे को, एक बूटे के थल्ले पढ़े हम, फिर एक छान बनाई नदी से पत्थर ढोकर, आस्ते आस्ते अब गांव में स्कूल है। कोई अनपढ़ नहीं आज, कोई अनपढ़ नहीं है। हमारा ज़माना तो निकल गया, उन पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे। तो जब गांव में स्कूल हुए तभी बच्चे पढ़े लिखे हुए, ऐसे ही चीज़ है। देख दर्श पाप सब नाश है, पवित्र परम पद पाइए, जिनके दर्शन करने से पाप सब नस जाते हैं। देखो पाप तो ऐसे हो जाते हैं हमारे से, को चुगली निंदा को देखने से, खाने पीने से सारे पाप हो जाते हैं। पता नहीं कितने पाप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं हम। 5 चोर मिले लागे नगरिया, राम नाम तम हरिया। और देखो आगे महाराज ने दसिया कि श्री रूपी नगर में 5 चोर लगे हुए हैं, उन्होंने घात लगाई हुई है। 5 चोर मिल लागे नगरिया, श्री रूपी नगर बिच राम नाम तन हरिया। उन्होंने राम नाम रूपी तन को चुरा लिया है, चुरा लिया उन्होंने। अब कौन सा धन है वो? श्वासों की पूंजी। हमने आधा घंटा चुगली की, 1000 श्वास हुआ, हो गए नहीं चोरी। सोए 5-10 घंटे, वो भी चोरी होगी। भोगों में चल गए, वो भी चोरी होगी। लोगों के साथ बातचीत की, भैन फलाना इतना उधर गप्पा छप्पा मार दिया ना, ऐसे में देखे सत्संगना बहुत मार दिया है, सारी चोरी हो गई है। वही श्वास बचते जब आत्मा जागती है। जो श्वास हम भजन सिमरन में लगाते हैं वही बैंक में जमा होते हैं, बाकी चोरी हो जाती है। इसमें घर वाले को सचेत रहना चाहिए। रात को लाइट जगा के नहीं रखते हैं, किस लिए जगाते हैं? चोर ना आ जाए। लाइट जगाने का मतलब है कि परमेश्वर को याद करना। काम करो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, आनंद लो, पर ज़्यादा से ज़्यादा जो श्वासों की पूंजी भजन सिमरन में लगाओ। ठीक है नहीं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ बुढ़े हो गए, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ सचेत होना चाहिए। ठीक है नहीं? ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ किनारे पर के रुख है वृक्षी, खार लागी बरसात को, चल बूटा बिच गुड़ाऊँ। ठीक है नहीं? ये तो जवान बच्चे है, इन्हों की गल हो रहा है। ठीक है नहीं? फिर भजन भी करना चाहिए। 5 चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया। सारी चोरी कर ली। आ देखो ये कला आई थी, तुसी समझ निकालो। किसी ने कहा कला नहीं बात कही, कहनी सारे बाबे उधर फोन में नहीं लगे हुए हैं। किसी ने कहा ये कला ने नहीं कहा, गुरु महाराज ने कहा। तो लोगों ने समझे कि परमात्मा सर्वव्यापक है। शर्म की बात है ये। वो तो किसी में बोलेगा ये भाई, जो तू कह भी उदा अम्बाले वाला महाराज आएगा जितना पहले आते थे, वो तो आया वही है। ठीक है नहीं? वो गड़ा गया है, शरीर नज़र नहीं आता उन्हें, ਉਹਦੇ द्वारा कहता कला द्वारा। कहते सारे बाबे फोन में लगे हुए हैं, बाबे सब नालों ज़्यादा लगे हुए हैं। हाँ जी, मैंने बहुत जगह देखे है, बाबे सब नालों ज़्यादा फोन देखते हैं। और 20 लाख का ना लख का फोन है। उन्होंने फैक्ट्री है कोई, वो संगत के पैसे है, संगत के पैसे है, उनकी फैक्ट्री थोड़ा है। चलो तू तो शाहूकार बाबा है, मैं अपनी बात करता है। सारे फोन देखते हैं। एक बार एक महात्मा, मैं नाम नहीं लेता उसका, वो फोन देख रहे थे, ठेकेदार ने उसको टोक दिया। कहते ये काम है महात्माओं का,
संगत में देखे फोन देखी जाने है मैं इधर चक लेंदे इधर बाहर लोग देखते हैं यार वही गुआच गया मेरा कोई बात नहीं फोन चकने की जरूरत थी कोई ना मैं टोल लेना और शब्द लिया था ना मैं अगर देखना किसी के सामने मत देखो ठीक है ना रजाई जी देख लिया ना वाकई शर्म की बात है गुरु महाराज ने कहा ਉਹਦੇ द्वारा कि तीन सारे बाबे फोन देखन लगे कहनी कोई सत्संग सुनाओ ये अगे कहना बथेरा सुनाया थानू जिदन दे बाबा बनया उदन दे बहुत टोकदी इसनू कहनी हुण तू बाबा बन गया हुण नहीं वो गल है तो पांच चोर मिल लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज पड़े तब पकड़े तन साबत रास उभरिया गुरमत द्वारा जो नाम की कमाई करता है वो इन चोरों को पकड़ता है कैसे पकड़ोगे इस चोर को आप हमारे अंदर ख्याल उठते हैं ना तो ख्याल नाम की कमाई से पकड़ना अपना ख्याल इन चोरों को लोभ उठता है काम उठता है तो नाम से चलेगी गाड़ी ये जब ऐसे ख्याल उठते हैं ना सिमरन में लग जाओ या ध्यान में लग जाओ तब पकड़ होती है देखो मैं फिर पढ़ देना गुरमत खोज पड़े तब पकड़े गुरमत द्वारा इसको खोज करोगे तब पकड़ में आएंगे ही नहीं नुकसान करेंगे हमारे घर में कोई पशु होता है ना छूट जाता है खुंडे से तो पता है भी खेत में बढ़ के नुकसान कर देगा पकड़ेगा तब बांधेंगे उसको गुरमत खोज परे तब पकड़े तन साबत रास उभरिया जिसको पकड़ोगे तो ये पूरा रास जो है तो बचेगी तन नहीं तो ये चोर लेते हैं पखंड परम उपाय न कर सके हृदय अंतर माया बहुत पखंड किया हृदय पखंड परम उपाय कर सके बहुत उपाय किए हृदय अंतर माया हृदय अंदर माया है कैसे पखंड दूर होगा साधु पुरख पत पाया अज्ञान अंधेरा गवाया कोई साधु को पुरख मिल गया तो हमारे समझ लो कैसे बच गए कि परमात्मा की प्राप्ति उनसे होती है तब इनसे बचता जी देखो ध्यान से बनेगी बात जिस चीज़ का हम ध्यान करते हैं किसी चीज़ का ध्यान करो अपनी ओर खींच लेता हो विचार करो ना आप किसी चीज़ का ध्यान किया तो अपनी तरह आपने काम का ध्यान किया तो अपनी ओर खींच लेगा आपको क्रोध का किया कि फलाने ने मेरे को ऐसे किया था वो खींच लेगा काम क्रोध आगे क्या लोभ किया तो लोभ आपको खींच लेगा आगे मोह भी खींच लेगा बच्चों की याद करने लग जाओ आपको पता नहीं लगा मेरा कितना समय चल गया फिर अहंकार तो इसलिए महाराज ने किया गुरमत खोज पड़े तब पकड़े धन साबित रास और वरिया तब बचेगा ये धन साधु पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर में जाई कोई साधु मिल जाए पुरख तो ये बच गई पूंजी जगन्नाथ जगदीश खुसाई कर कृपा साध मिलावे हे प्रभु सच्चे पातशाह हमारे ऊपर कृपा करो कोई किसी साधु को मिला लो हमारे साथ ताकि हम बच सकें जगन्नाथ जगदीश गोसाई परमात्मा को विनती की कर कृपा साध मिलावे कि किसी संत ਨੂੰ मिला ले ऐसा कोई संत मिले मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े नानक शांत होवे मन अंतर मेरा मन के अंदर जी अग्नि है काम क्रोध दी ये शांत हो जाए कोई ऐसा संत मिल जाए नानक शांत होवे मन अंतर नित हृदय हर गुण गाइए मन शांत होवे नित उस हृदय नाल उस प्रभु के गुणगान करिए
ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, कितना कमा लिया, फिर यहाँ आने से आपकी कितने पुण्य बने, इन्नी तो तनख्वाह भी नहीं थोड़ी जिन्ने पुण्य बन गए। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भगतों ਨੂੰ 100 यज्ञ समान, 100 यज्ञ मिलते एक कदम दे। पिछले पुण्य किए हुए हैं तभी मनुष्य चोले में बैठे हुए हैं, फिर भी गुरु मिला आपको, देख लो कैसे पकड़ा महाराज ने, और कमी भी आपको कुछ भी नहीं है। आप गुरु महाराज को याद करो, तेरे को पता भी नहीं लगेगा शादी कैसे हो जाएगी, ठीक है नहीं, तेरे को क्या पता भी कहाँ तेरी लड़की शादी होगी, देख लो कहाँ सत्संगियों को चल गई। तो गुरु महाराज आप सहायक होते हैं हमारे, जब उसके साथ अपना रिश्ता रखो, काम भी करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा श्वास आप सिमरन भजन में लगाओ, ठीक है नहीं, घर में रहो, बाल बच्चे में रहो, गुरु महाराज की दुकान समझ के, घर समझ के सेवा करो। जैसे आप किसी आश्रम में चल जाते हैं, वहाँ सेवा नहीं करते हो, सिर्फ ख्याल बदलो कि ये घर गुरु महाराज का है, बच्चे भी गुरु महाराज के हैं, गुरु के 4 महात्मा आज उनकी सेवा नहीं करते बच्चों की, तो इसी दुकान भी गुरु महाराज समझ के करो, कोई कमी नहीं जीवन में होगी, जीवन सुखमय होगा। तो आप जुड़े रहो परमात्मा से। देखो ये जुड़ा हुआ है ना, ये कनेक्शन लाइट, ये पावर से जुड़ी हुई है, तभी लाइट है इसके अंदर। इसी जगह परमेश्वर से जुड़े रहो, काम भी करो। आपको कौन कहता है कि सिमरन करो, आप दुकान पर भी करो सिमरन, बैठे ही बैठे करो, ग्राहक आ गया सौदा तोल देता, ठीक है नहीं। तो आप गाड़ी में भी कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो ज़्यादा मोबाइल ना देखो, देख सकते हो आप, ज़्यादा मत देखो कि समय सारा भजन वाला समय, 1 घंटा हमने मोबाइल देखा, हजार श्वास चल गया, आधा घंटा देखा, फिर वही हमारे अंदर पिक्चर आएगी जो हमने देखी हुई है, क्यों जी झूठ बोलिया। तो इसलिए आप काम भी करो, सिमरन भी करो। ये सुविधा वास्ते मिला था, पर इसमें फंस गए हम लोग। फंसो ना, कोई संतों के सत्संग सुन लो, कोई और चीज़ देख लो, ठीक है नहीं, क्या करना। इससे आप काम ले सकते हो। ये पंडित है, आप अपनी राशि बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपकी सारी टिपड़ा कर दो, नहीं ने पूछ लो भाई कौन सी दवाई है, क्या काम करती है। गलत ना लगाओ, अपना नुकसान मत करो। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद। बहुत बहुत मेहरबानी संत जी। लो जी, रखो जी, रख दो जी इन्हों। सोने जो सोई में रूहा उसको जगाने के लिए महाराज जी ये चेतावनी, क्या सो रहा मुसाफिर बीती है सारी, अब जाग के चलन की कर ले तैयारी। तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, दूर जाना। बोलो आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी कवारी। आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी। क्या सो रहा मुसाफिर बीती है रैन सारी, अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। अब जाग पूंजी सभी
क्या ले बतन में जाई, कर्जा किया है भारी। क्या ले तो कौन सी पूंजी है? श्वासों की पूंजी है जो हम दुनिया में, संसार में इसको व्यर्थ ही गवा देते हैं। इसका हिसाब किताब हुआ है। इस पर इस समय हमें पता नहीं लगता है कि हमारे श्वास ऐसे जा रहे हैं। और सारी जो श्वासों की पूंजी जो गवा ली, व्यर्थ चली गई। कर्जा क्या ले बतन में जाई, कर्जा किया है भारी। क्या क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। अब बस में ठगों के आया, दृढ़ जाल में फंसाया। बस में परदेस दिल लगाया, कार की सुधी बिसारी। परदेस दिल लगाया, घर की सुधी। ये प्रदेश है, महाराज कहते हैं प्रदेश में आपने दिल लगा लिया है। हम इसको अपना देश समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा देश है, तो असली घर सचखंड है। परदेश दिल लगाया, घर की सुधी बसारी। परदेश दिल लगाया, घर की सुधी। क्या सो रहा मुसाफिर, बीती है रैन सारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी। क्या सो कि उम्र रूपी रात जो है वो बीत चुकी है सारी। अब देर न करो जो बाकी है। उठ चलना देर कीजिए, संग में समान लीजिए। उठ चल देर न कीजिए, संग में समान लीजिए। ब्रह्मानंद काल शीजे, मत नींद कर प्यारी। ब्रह्मानंद काल शीजे, मत नींद कर प्यारी। क्या सो रहा मुसाफिर, हैरान सारी। अब जाग के चलन की कर ले सभी तैयारी। अब जाग के तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना।
आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी खवारी। आगे नहीं होगी बड़ी खवारी। सो रहा मुसाफिर बीती है रैन सारी। अब जाग के चलन की ले सभी तैयारी। अब जाग के बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।